चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच एक जंग थी, सीटों की जंग। अब उस जंग में चिराग पासवान की जीत हो गई है। बीजेपी ने चिराग के लगभग सभी शर्तों को मान लिया है और इसका खुलासा दिल्ली से लौटे चिराग पासवान ने ही कर दिया है। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसमें से हाजीपुर सीट चाचा पारस के हाथ से निकल चुका है और चिराग पासवान की झोली में आ गया है। चिराग खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब अगर चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो चाचा पशुपति पारस की पार्टी का क्या होगा? तो बीजेपी ने उसका भी हल निकाला है। खबर है कि पशुपति पारस को राज्यसभा का ऑफर दिया गया है। वहीं उनके भतीजे प्रिंस राज को बिहार कैबिनेट में मंत्री पद दिया जा सकता है। मतलब चाचा को लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिलेगी। मगर अभी इस पर आधिकारिक बयान आना बाकी है। लेकिन चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने मेरी सभी चिंताओं का समाधान किया है, मैं संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के तालमेल पर फैसला हो गया है और जल्द ही इसका औपचारिक घोषणा की जाएगी। तो चिराग पासवान की इन बातों से सब तय है कि सीटों का लगभग सारे बातें कंफर्म हो चुकी है, बंटवारा हो चुका है। अब इसकी घोषणा भी जल्द होगी। उधर आपको बता दें कि चाचा पशुपति पारस के तरफ से भी बयान आया है। प्रिंस राज ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जेपी नड्डा, पीएम मोदी, अमित शाह को टैग करते हुए कहा कि हम एनडीए के अटूट अंग हैं, अभिन्न अंग हैं और हम एनडीए के साथ हैं। तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ों पे सहमति बन गई है और चिराग पासवान आपको हाजीपुर सीट से लड़ते हुए दिखेंगे, जिसको लेकर काफ़ी वक्त से बातें चल रही थी कि इस सीट पर क्या होना है। और चिराग पासवान को 5 सीट मिलेगा, इसका भी अब कंफर्मेशन हो गया है। चिराग पासवान की बातों से लग रहा है कि उनकी लगभग सभी शर्तों को मान लिया गया है और अब इसकी जब आधिकारिक घोषणा होगी तो और भी चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान इस बार के चुनाव में 5 सीट में से कितने सीट उनकी पार्टी जीत पाएगी? इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।